नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हाई स्कूल में। आज हम कोशिश करेंगे ओणम के बारे में जानने के लिए। ओणम आप सब जानते हैं केरल का मुख्य त्यौहार है। हम जो विषय पर बात करेंगे वो कि केरल के लोग एक असुर राजा को क्यों इतना मानते हैं और उनके आने की खुशी में ओणम इतने धूमधाम से क्यों मनाते हैं। और दूसरा बात कि राजा बलि असुर होने के बावजूद एक बहुत बड़ा दानी और सत पुरुष था, फिर भी भगवान विष्णु वामन अवतार लेके उनको पाताल लोक क्यों भेजा। चलिए ये सब सवालों का जवाब ढूंढते हैं। जैसे आप सबको पता है, केरल का देशीय त्यौहार और मुख्य त्यौहार ओणम है। केरल के लोग बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। केरल के लोग हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, केरल में रह रहे हो या बाहर कहीं रह रहे हैं, इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यह त्यौहार फसल से जुड़ा हुआ त्यौहार है, इसलिए खुशहाली का त्यौहार है। ओणम से जुड़ा हुआ जो पौराणिक कथा है उसमें राजा बलि और वामन अवतार के बारे में जिक्र है। माना जाता है कि राजा बलि केरल के लोगों का राजा था। राजा बलि के राज्य में हर ओर खुशहाली था, ना कोई चोरी, ना कोई लूट, ना कोई छल कपट, ना कोई दुखी, ना कोई भूखा। राजा बलि अपने प्रजा का बहुत बढ़िया ख्याल रखते थे। उनके सारे साधन का वो प्रबंध करते थे। उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दुखी नहीं था। जो भी प्रजा उनके पास जाके कोई भी मदद मांगे वो सबको मदद करते थे। राजा बलि जो है वो प्रहलाद का पोता था। इनका पिता का नाम विरोचन था। राजा बलि के पिता विरोचना का वध इंद्रदेव ने किया। वैसे इंद्रदेव और बलि जानी दुश्मन बन गए। राजा बलि ने अपने शक्ति से तीनों लोक पर राज किया और इंद्र को देवलोक से निकाल दिया। इंद्र ने कई बार महाबली के खिलाफ लड़ने के लिए भगवान विष्णु से मदद मांगा, लेकिन भगवान विष्णु ने हर बार महाबली के खिलाफ युद्ध करने से इनकार कर दिया। फिर आप लोग सोचेंगे कि वामन अवतार लेके विष्णु ने उनका वध क्यों किया। मैं आपको बता दूं कि महाबली जो है अभी तक मरे नहीं, वो अमर है। सारे असुर महाबली जैसे अच्छे नहीं थे। वो लोग महाबली के ताकत के वजह से ब्राह्मणों का देव हत्या करने लगे और उनके साथ क्रूरता से व्यवहार किया। राजा बलि के डर से देवलोक के सारे देवता कहीं छुपे हुए थे। इस वजह से वो भी ऋषि मुनि और ब्राह्मणों के मदद नहीं कर पाए। दूसरे ओर राजा बलि अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगा। उनको अपनी अच्छाई के बारे में ज़्यादा घमंड होने लगा। हिंदू पुराणों में कहते हैं कि अगर अमृत भी हद से ज़्यादा हो जाए तो वो जहर बन जाता है। इसी तरह राजा बलि अपने दान और सत्कर्म को लेके इतने घमंडी हो गए कि उनको लगा कि वो साक्षात भगवान से भी बड़ा दानी है। ये घमंड को दूर करने के लिए ही महाविष्णु ने वामन अवतार लेके राजा बलि के समक्ष में गया और उनसे केवल 3 फुट जमीन मांगा। राजा बलि को लगा कि मैं इतना बड़ा दानी और ये बालक मेरे सामने आके मात्र 3 फुट जमीन मांग रहा है। उनके घमंड ने उनको अंधा कर दिया था। वो ये नहीं समझ पाए कि उनके सामने उनके स्वामी स्वयं विष्णु वामन के अवतार में खड़े हैं। राजा बलि ने वामन को कुछ और मांगने के लिए, कुछ बड़ा मांगने के लिए कहा, लेकिन वामन ने बोला कि मुझे केवल 3 फुट जमीन ही चाहिए। राजा बलि अंत में मान गए और वामन ने अपने 2 फुट से ही तीनों लोगों को नाप लिया। तब राजा बलि को एहसास हुआ कि उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु है और राजा बलि को अपना गलतियों का एहसास हुआ। वो समझ गए कि सबसे बड़ा दानी तो स्वयं ईश्वर ही है। इसे समझकर राजा बलि ने अपने घमंड से भरा हुआ शिरस भगवान विष्णु के सामने झुका दिया और कहा कि 3 फुट उनके सर पर, उनके घमंड पर रख दे। भगवान विष्णु राजा बलि से प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। राजा बलि अपने प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक ही वर मांगा कि हर साल वो अपने प्रजा से मिलना चाहते हैं।
भगवान विष्णु ने उन्हें ये वर दिया कि हर साल वो अपने प्रजा से मिल सकते हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें फिर पाताल लोक बेचा। वहाँ पे सुतला लोग हैं, सुतला लोक का राजा बना दिया राजा बलि को। ऐसे माना जाता है कि सुतला जो है देवलोक से भी खूबसूरत जगह है। नरक और पाताल लोक अलग अलग दुनिया है। नरक में पापियों को दंड मिलता है। स्वर्ग भूलोक वैसे ही एक दुनिया है पाताल लोक। आपको ये जानकर हैरानी होगा कि अगला जो इंद्र है वो राजा बलि ही होंगे। इनके अच्छे कर्म से लोग इन्हें महाबली कहते हैं। जितना प्रेम राजा महाबली को अपने प्रजा से थे उतना ही प्रेम उनके प्रजा को उनसे है। इसलिए उनके आने की खुशी में आज भी लोग धूमधाम से ओणम त्यौहार मनाते हैं। केरल के लोग आज भी राजा महाबली जैसे एक राजा का राह देख रहे हैं। वो आशा करते हैं कि खुशहाली का वो दिन वापस आएगा। ना कोई चोरी रहेगा, ना कोई दुखी रहेगा। आपको और आपके परिवार के सभी लोगों को खुशहाली भरा हैप्पी ओणम। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आई स्कूल। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।